नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को अपने आवास में आयोजित एक कार्यक्रम में एक झटके में प्रदेश भर में बनी 6000 से अधिक अवैध कॉलोनीज को लीगलाइज कर दिया। इनमें से अधिकांश कॉलोनीज शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री काल में ही बनी थी और इस कार्यक्रम में अपने भाषण में, अपने संबोधन में शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पहले तो ये बननी ही नहीं चाहिए थी ये कॉलोनीज, लेकिन अब जब बन गई हैं तो इनको तोड़ना उचित नहीं होगा। मध्य प्रदेश में चुनाव सर पर हैं और जाहिर सी बात है कि ये जो डिसीजन लिया गया है चुनावों को देखकर लिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि चुनाव तो हर 5 साल में होने हैं और यदि 5 साल बाद चुनाव होने और हर 5 साल बाद इसी तरह से क्या जो अवैध कॉलोनीज हैं उनको लीगलाइज किया जाएगा, और यदि ऐसा होता रहेगा तो हमारे जो शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, हमारी अर्बन लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होगा। इन तमाम बातों पर, इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और इस डोमेन के एक्सपर्ट मिस्टर अभिलाष खांडेकर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला तो सर आपका फर्स्ट रिएक्शन इस बात पे कि 6000 इलीगल कॉलोनीज को एक झटके में लीगलाइज कर दिया गया मध्य प्रदेश में। निश्चित रूप से बहुत ही मौचक कहूँ इस तरीके के पॉलिटिकल डिसीजन को देखते हुए मुझे मालूम था कि सरकार कुछ करने जा रही है, लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने जो भाषण दिया है और उसमें उन्होंने कहा कि ये अभी तक जिन लोगों ने देखा नहीं उनका काम था, तो किसका काम था ये? क्या उनके भारतीय जनता पार्टी के महापौर का काम था या सरकार में जो काम करने वाले प्रिंसिपल सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट उनका काम था, कमिश्नर अर्बन डेवलपमेंट का काम था, म्युनिसिपल कमिश्नर का काम था, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के जो डायरेक्टर्स और कमिश्नर जो रहे हैं समय समय पर उन लोगों का काम था, और ये सारे लोग जिनके अंतर्गत काम करते हैं उन मुख्यमंत्री ने क्या देखा था? तो आज जो वो कह रहे हैं कि ये पहले बनना नहीं चाहिए थी, जिन लोगों ने देखना चाहिए था तो अब नहीं तोड़ने देंगे और बिल्डिंग परमिशन सभी को ग्रांट करने की बात हो रही है। 6777 या 6077 कॉलोनीज की बात चल रही है। इस तरीके का डिसीजन जो है ये हमारा जो शहरी नियोजन है, अर्बन प्लानिंग है, उसको बिल्कुल सीधे अपसाइड डाउन वो कर देता है कि एक तरफ केंद्र सरकार स्मार्ट सिटीज बनाने की बात कर रही है कि सिटीज शुड बी स्मार्ट। भोपाल भी एक स्मार्ट सिटी का वो है और उसको कुछ तमगा भी मिला है कुछ दिनों पहले। तो यदि एक तरफ हम स्मार्ट सिटीज बनाने की कोशिश करें, दूसरी तरफ हम किसी भी तरीके के नियमों का पालन नहीं करने दे रहे हैं, तो फिर इस तरीके की जो कॉलोनीज बनेंगी, और या पहले तो जो साधारण व्यक्ति था वो कॉलोनी के लिए या अपने मकान के लिए नगर निगम में जाके एप्लीकेशन करता था और अपना ऑटो डीसीआर वगैरह से बहुत सारे उसमें नक्शे पास करते थे, आर्किटेक्ट का रोल रहता था। अब एक झटके में तो इसका मतलब क्या, कल श्यामला हिल पे जहाँ मुख्यमंत्री रहते हैं उनके घर के सामने भी क्या कोई घर बना सकता है और उसको परमिशन मिल जाएगी? तो अभी जो बात हो रही है 2016 और 2022 के बीच के बहुत सारी कॉलोनीज को एक झटके में उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि अवैध तो कुछ नहीं होता है, मैं आज से अवैध खत्म करना चाहता हूँ। तो क्या इसका मतलब ये भी है कि किसी भी तरीके का जो अवैध धंधा है, चाहे वो अवैध वन कटाई हो, चाहे अवैध ट्रैफिक का मामला हो, या कोई उस तरीके से आपराधिक मनोवृत्ति के लोग जो काम करते हैं वो सब कुछ अवैध होता है, ये सब एक वैध हो जाएगा? कैसे काफी सारे लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। तो ये सिर्फ अर्बन डेवलपमेंट तक ही सीमित नहीं है, लेकिन यदि चुनाव के लिए जो आपने मुद्दा उठाया बिल्कुल सही है कि चुनाव के ठीक पहले यदि इस तरीके से लीगलाइज होने लगते तो इससे 2 परिणाम फर्क पड़ते हैं। शहर की आमूलचूल संरचना बदल जाती है और जो लोग सरकारी जमीनों पर या प्राइवेट जमीनों पर बलात् कब्जा करते हैं, मतलब एनक्रोचमेंट करते हैं, उनको ये मालूम रहता है आगे पीछे सरकार इसको लीगलाइज कर देगी। तो ये बहुत गलत ट्रेंड है। सर, ये नेक्सस भी आप इसको कहीं देखते हैं कि पहले तो अवैध कॉलोनीज को निर्माण होने दिया जाता है, भले मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन उसमें एक माफिया इन्वॉल्व है। पहले होने दिया जाता है, फिर चुनाव आते आते जैसे चुनाव आते हैं नजदीक, उसको लीगलाइज या रेगुलराइज कर दिया जाता है। तो जिस माफिया ने वो लैंड को एनक्रोच किया, वहां पे कॉलोनी सेटअप की, उनको अवैध तरीके से परमिशन दिलवाई और सब कुछ हुआ, वो बाद में लीगलाइज हो गया। तो सारा एक तरफ से आपको लगता है कि कोई माफिया हावी है? आज मेरे को एक शहर के बहुत बड़े कॉलोनाइजर मिले थे, उन्होंने कहा था कि हमको एक कॉलोनी पास कराने के लिए 1 एकड़ पर 20 से 25 लाख का खर्चा आता है, उसमें रिश्वत भी देना पड़ती है और उसमें बहुत बार जाके उस संबंधित कार्यालय में हमको बहुत समय व्यतीत होता है। तो वो कॉलोनाइजर ये कह रहे हैं, क्रेडाई वगैरह के लोगों से भी बात हुई थी जिनको इनकी शीर्ष संस्था है, वो कह रहे हैं कि साहब यदि लीगल जो हम सरकार को फीस देते हैं उस कॉलोनी को यदि ये मान्यता नहीं दे रहे और इलीगल वो करने जा रहे हैं, तो फिर हम लोग भी इलीगल कॉलोनी बनाने के लिए तैयार हैं। इलीगल कॉलोनी बनाना इंसेंटिवाइज कर रहे हैं और उसमें मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा, जो कि बहुत ही धक्कादायक बात है, कि वो कह रहे हैं कि इन सारे का डेवलपमेंट का जिम्मा सरकार के ऊपर आएगा, कोई फीस चार्ज भी नहीं होगी। तो एक जगह पर जहाँ इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर लगता है एमपीईबी से लेना पड़ता है, जिसका बहुत बड़ा खर्चा होता है, जो लीगल कॉलोनी वाले भी बहुत डिले करते हैं, तो क्या वहां पर मध्य प्रदेश शासन उनको इलीगल सारी इसको जो खत्म कर दिया है
तो मुझे लगता है कि 2016 में ऐसे ही एक निर्णय को ग्वालियर हाईकोर्ट ने टर्न डाउन कर दिया था और उसके बाद सरकार ने वो पर्टिकुलर धारा जो है उसको संशोधन किया था और उसी के आधार पे वापस इस तरीके से कहा। लेकिन इसी तरीके से सब दूर होते रहेगा तो किसी भी नियमों को पालन करने का कोई भी एनकरेजमेंट नहीं रहेगा और किसी को भी किसी चीज का डर ही नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा, जिसका वीडियो आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा। मैं ये कह रहा हूं कि आज ये जो अवैध चीज है ये अवैध आज से खत्म कर देता हूं। क्या मुख्यमंत्री को इस तरीके से अधिकार है क्या कि वो सारी चीजें अवैध को एक झटके में वैध कर दे, एक भाषण में दे? अच्छा सर, इसका जो इम्पैक्ट है अगर हम इस पे बात करें, आपको क्या लगता है कि जो हमारा अर्बन लाइफ है, जैसे माइग्रेशन हो रहा है सर, रूरल एरिया से अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेशन हो रहा है, हमारे सिटीज में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं और लिमिट है, एक लिमिट तक ही सहन कर पाएंगे और इस तरह से अगर आप बिना प्लानिंग के लोगों को सब कुछ करने देंगे तो उसका इम्पैक्ट शहरों पर क्या होगा सर? ये बहुत ही रिग्रेसिव, मतलब जिसको कहते हैं बहुत ही, मतलब जिसको पीछे ले जाने वाली ये जिसको कहते हैं घोषणा है। जैसे पानी नहीं है शहरों में पानी नहीं है। आप यदि भोपाल शहर की बात करें, इंदौर शहर की बात करें, मुख्यमंत्री इंदौर शहर को हमारे सपनों का शहर बोलते हैं। भोपाल में रामसर साइट और एक अपर लेक है जहां पर बहुत अच्छे काम होते हैं। उस अपर लेक की कैचमेंट एरिया में भी बहुत सारे एनक्रोचमेंट हो रहे हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर से यदि बात करें, आप प्रिंसिपल सेक्रेटरी से बात करें, सब लोगों को मालूम है, लेकिन फिर भी लगातार अवैध निर्माण पिछले कई दिनों से हो रहे हैं। उसमें माफिया इन्वॉल्व है, नहीं भी है, लोग अपने अपने प्लॉट काटकर किसी भी सरकारी जमीन पर वो इस तरीके से यदि डिसीजन होने लग जाएंगे तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि शिवराज सिंह जी की लोकप्रियता में जबरदस्त गिरावट आएगी और शहरों का, जैसा आपने कहा, शहरों की आबोहवा, शहरों का पर्यावरण, ये सब खराब होगा। और गांवों में जहां पर वैसे भी कृषि आधारित लोग यदि काम कर रहे हैं और उनको लगता है कि शहरों को ये ग्रोथ इंजिन्स के रूप में टाउट कर रहे हैं सब जगह कि बंबई जाइए, आप लखनऊ जाइए, इंदौर जाइए, पुणे जाइए, तो वहां की जो आबादी है उसका जो माइग्रेशन का पैटर्न है वो भी बदल जाएगा और आने वाले दिनों में शहरों में रहना बहुत दुभर हो जाएगा। और जिन लोगों ने आज तक लीगल परमिशंस लेके कॉलोनी बनाई या लीगल परमिशंस लेके उन्होंने घर बनाया, उनकी क्या गलती है? उन्होंने सरकार को आज जाकर पैसे दिए और सरकार से, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से सरकार को पैसे देके उन्होंने परमिशन ली और अब यदि परमिशन नहीं देती है तो वो इस तरीके से इलीगल कॉलोनी बढ़ती जाएंगी तो कोई भी ढंग से नहीं रह पाएगा। आपराधिक मनोवृत्ति बढ़ेगी, अपराध बढ़ेंगे। काफी सारे पुलिस वालों से बात हुई कि इस तरीके से इलीगल जो मतलब अवैध कॉलोनियों की यदि भरमार आती जाएगी तो उसमें असामाजिक तत्व भी आएंगे और चुनाव के लिए वोट तो मिल जाएंगे, लेकिन शहरों का जो भविष्य है वो निश्चित रूप से खराब होने वाला है मध्य प्रदेश। अच्छा सर, एक मतलब फाइनल क्वेश्चन से पहले एक सेकंड लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो भोपाल के बारे में खासकर या जो मास्टर प्लान की बात होती थी कई सालों से 25 साल से भोपाल में मास्टर प्लान नहीं आया और लीगलाइज कॉलोनी जैसे हो रही है। कांग्रेस यदि 15 महीनों के लिए आई थी, उन्होंने एक मास्टर प्लान लाया था, उसको पब्लिश किया, उसमें ऑब्जेक्शंस मंगाए गए, लेकिन सरकार ने 2020 में, मतलब शिवराज सिंह जी जब 2020 में मुख्यमंत्री बनकर वापस लौटे तो उन्होंने उसको स्क्रैप कर दिया और ये कह के कि जल्दी से प्लान आएगा। इस मामले अलग अलग फोरम पर बातचीत होती रही, लेकिन भोपाल एक ऐसी कैपिटल सिटी है जहां पर कोई मास्टर प्लान पिछले 25 सालों से अपडेटेड नहीं है। मतलब मास्टर प्लान तो पुराना रहता है, लेकिन उसके कारण जिस तरीके से जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो शहर का विकास हो रहा है, और बहुत ही हैफेजर्ड और बहुत ही गलत तरीके से हो रहा है। मुझे तो आज एमिन बुश साहब की याद आती है, जिन्होंने भोपाल को हरा भरा बना के रखा था, जिन्होंने यहाँ पे हर नियम को लगाने की बात करी। तो अब ये जो मुख्यमंत्री की घोषणा हो गई, उसके बाद रेगुलेटर्स जो होते हैं, मतलब जिन लोगों की भूमिका होती है कि वो सब चीजों को देख दाल करके चीजों को गलत होने से रोके। अब सरकार का शीर्ष व्यक्ति यदि बोल रहा है कि ये सब कुछ अवैध को मैं खत्म करना चाह रहा हूँ, तो ये इतना गलत संदेश सोसाइटी में जा रहा है। उससे पता लग रहा है कि मुख्यमंत्री जीतने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है और इसका विरोध होना चाहिए हर जगह। अच्छा सर, फाइनल क्वेश्चन मेरा ये कि जैसे आप कह रहे हैं कि विरोध होना चाहिए, क्या लीगल कोई ऑप्शन है क्या हाई कोर्ट में या कोर्ट में भी, अदालत में इसको? मैं जिसको कानूनी जानकार नहीं हूँ, मैं शहरों के बसावट को या शहरों को समझने की, शहरों के पर्यावरण पर काम करता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है, जो मेरे को जानकारी मिली है कि 2016 में ग्वालियर हाईकोर्ट ने जो निर्णय दिया था, उसके बाद में सरकार को वो निर्णय उस समय 2016 में इसी तरीके के कॉलोनियों का नियमितीकरण करने के लिए सरकार को झटका हुआ था। तो उसके बाद जो नियम था उसको बदल दिया गया है और उसके बाद वापस तो हो सकता है कुछ लोग कोर्ट में जाने की कोशिश करें, पर अभी तक मेरे पास इसकी जानकारी नहीं है कि इसके आगे जाके क्या हो सकता है। लेकिन मूल बात यह है कि वल्लभ भवन में जो सरकारी सेक्रेटरिएट है, जहां पर सचिवालय है, वहां के भी बड़े बड़े अधिकारियों से मेरी बात हुई, वो सब भी भौचक्के हैं कि इस तरीके से निर्णय मुख्यमंत्री कैसे कर सकते हैं। चुनाव के लिए आप किस हद तक जा सकते हो, ये IAS अफसर और संबंधित डिपार्टमेंट और बाकी की सब लोग बता रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर बहुत अलग अलग चीजें चल रही है। तो ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री को इस तरीके का निर्णय करने से पहले सब लोगों से सोच लेना चाहिए था, पर चूंकि चुनाव सिर पर हैं,
तो किसी भी तरीके की कोई भी घोषणा करना, इसका विरोध होना चाहिए, और क्योंकि शहरों का सत्यानाश हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो जो पर्यावरणविद जो हैं, जो कंसर्न लोग हैं, हो सकता है वो लीगल रेमेडी भी इसमें ढूंढें, उनको रिलीफ मिलता है नहीं मिलता है ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक फैक्ट ये जरूर है कि राजनीति को ध्यान में रखते हुए, पॉलिटिकल फायदा देखते हुए ये डिसीजन लिया गया है। तो भले ही इसका फायदा अभी शॉर्ट टर्म में भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान को मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये मध्य प्रदेश के शहरों का फ्यूचर ब्लीक बना रहे हैं। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।